हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान तकनीकी वैज्ञानिक संस्थान वाला तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम इसके भाग 2 पढ़ चुके थे और हमने 66 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके आगे के क्वेश्चन हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता जाए। हमने लास्ट वीडियो में एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि जो इसरो ने PSLV के जरिए 2017 में 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो उसमें से भारत के कितने थे? तो उसमें भारत के कितने थे? 3 थे, केवल 3 थे भारत के 104 में से। बाकी जो 101 थे वो किन देशों के थे? तो जो 101 उपग्रह थे वो इजराइल के थे, कजाकिस्तान के थे, नीदरलैंड के थे, स्विट्जरलैंड के थे और USA के थे। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे भारी रॉकेट लॉन्च हुआ। सबसे भारी रॉकेट कब लॉन्च हुआ? 5 जून 2017 को। और आपसे पूछें कि ये भारी रॉकेट क्या नाम है इस भारी रॉकेट का, तो इसका नाम है GSLV Mk3। इसको हम GSLV Mk3 बोलते हैं और ये देश का सबसे भारी रॉकेट है और ये लॉन्च कब हुआ? 5 जून 2017 में हुआ। आज आपसे अगर पूछा जाए कि बाहुबली किसको बोला जाता है या बाहुबली की संख्या किसे दी जाती है, किस रॉकेट को दी जाती है, तो इसी को GSLV Mk3 है, जो इसी को ही बाहुबली की संख्या दी जाती है। तो देश का सबसे भारी रॉकेट कौन सा है? GSLV Mk3 है। और बाहुबली की संख्या कैसे दी जाती है? GSLV Mk3 को दी जाती है। कब लॉन्च हुआ था? 5 जून 2017 को। फ्रेंड्स, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये हमारा जो प्रीलिम्स का जो कोर्स चल रहा है उसमें विज्ञान तकनीकी संस्थान जो आपका यूनिट 7 का टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं। जो मैं ये वन लाइनर फैक्ट करा रही हूँ आपको बस वही पढ़ना है। एग्ज़ाम तक मैं जितना करा देती हूँ आप वही पढ़िए, क्योंकि इससे बाहर मैंने हर तरीके का हर क्वेश्चन ले लिया है इसमें जो बन सकता है। और भी अगर मेरे को लगता है कि और कुछ बन सकता है तो वह वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। इसकी PDF आप इंस्टा मोजो से या मेरी एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आपको साइड में जाइएगा तो आपको 3 क्लिक बटन दिखेंगे, वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। आप स्टोर पे जाके PDF मेंस और प्रीलिम्स के लिए भी परचेस कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आगे और डिटेल में आपको दे दूँगी। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया? तो इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया? 11 अप्रैल 2018 को। इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS कब लॉन्च किया? 11 अप्रैल 2018 को किया। ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। इसरो IAA-ASI का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इसरो IAA-ASI का पहला सम्मेलन हुआ 22 जनवरी 2020 को। कब हुआ? 22 जनवरी 2020 को हुआ। IAA क्या होता है, जो ये हम पढ़ रहे हैं कि इसरो IAA-ASI क्या होता है, तो ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है। IAA को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स बोला जाता है। ASI, ये जो ASI है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये जो फुल फॉर्म है ये साइंस टेक वाले क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जा सकता है, तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा। 22 जनवरी को हुए सम्मेलन की विशेषता क्या है? इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान है। 22 जनवरी को हुआ जो सम्मेलन हुआ की विशेषता क्या है? ये जो सम्मेलन हुआ था, इसरो द्वारा मानवयुक्त गगनयान मिशन हेतु मतलब इसके एक रोबोट बनाया। अर्धमानवीय महिला रोबोट है जो उसका नाम क्या है? व्योममित्र है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अर्धमानवीय महिला रोबोट कौन सी है, तो वो है व्योममित्र। स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक फर्स्ट कब लॉन्च हुआ? 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च हुआ। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये स्पुतनिक फर्स्ट है। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक फर्स्ट है। और ये कब लॉन्च हुआ स्पुतनिक फर्स्ट? 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक सेकेंड कब लॉन्च हुआ? स्पुतनिक सेकेंड लॉन्च हुआ 3 नवंबर 1957 को। पहले और दूसरे की डेट याद रखिएगा। पहला कब हुआ था? अक्टूबर में हुआ था 1957 के, और दूसरा नवंबर में हुआ था। उन्होंने 1 महीने के अंतराल से स्पुतनिक फर्स्ट और स्पुतनिक सेकेंड लॉन्च हुआ।
अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक सेकंड था, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स 20 जून को होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी हालात इतने सुधरे नहीं हैं जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। और तो आप लोग भी मेंस की तैयारी कीजिए। आपके पास जो भी मेंस के नोट्स हों आप उनको प्रेफर कीजिए। किसी भी कोचिंग को आप प्रेफर करते हो, किसी भी यूट्यूबर को आप प्रेफर करते हो, आप उनमें से किसी जो जिससे भी आप पढ़ते हो उनसे अपना बेस्ट पढ़िए। मेंस के लिए आप रोज़ राइटिंग कीजिए। अगर आप मुझे पसंद करते हैं या मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। मेरे नोट्स की जो बुकलेट है वो आपको 69 बुकलेट मिलेंगी। ये प्री और मेंस दोनों का रहेगा। प्री और मेंस में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको 46 बुकलेट आपको मिलेंगी मेंस की, और उसमें 19 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। 46 बुकलेट में आपको पुराने जो सॉल्व पेपर है वो अलग उनकी 8 फाइल मिलेंगी। इसके अलावा आपको 3 मार्कर की 12 फाइल मिलेंगी, और आपको 26 फाइल 1 से 6 पेपर तक की मिलेंगी, जिसमें आपको मेरे जो नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। टॉपिक वाइज नोट्स आप दूसरी जगह कहीं से भी अगर आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं और से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रश्नोत्तर श्रृंखला में पढ़ना चाहते हैं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हैं कि क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन एक कोई टॉपिक है उसको उस टॉपिक से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, उनको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है मेरे नोट्स में, जैसा कि मैं वीडियो में बताती हूँ, तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो 19 फाइल प्रीलिम्स की हैं उसमें ये जो देख रहे हैं आपको इस तरह की एक बुकलेट मिलेगी जिसमें आपको वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे। इसके अलावा 16 बुकलेट आपको 1 से 10 यूनिट तक के मिलेंगे अलग। इसमें आगे टॉपिक है, पीछे ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर फैक्ट भी हैं, जिससे आप जिस मोड में भी आपको पढ़ना पसंद आता हो, टॉपिक पढ़िए, वन लाइनर पढ़िए, ऑब्जेक्टिव पढ़िए, सब आपको इन 16 बुकलेट में मिलेगा। और साथ में आपको 3 बुकलेट टेस्ट की मिलेंगी। इन 3 बुकलेट में आपको 10,000 प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि 100 टेस्ट हैं इसमें, हर टेस्ट 100 क्वेश्चन का है, टोटल 10,000 क्वेश्चन है, तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। तो इनके साथ जो मेंस के साथ है, मेंस के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप भी मिलेंगे। उसमें मैं आंसर्स देती हूँ, क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ, जिससे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होता है और उससे आपको पता भी चलता है कि किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा मेंस के अलावा प्री का भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें मेरी वीडियो की सभी PDF आपको वहाँ पर दी जाती है। करंट अफेयर एग्जाम की डेट आने पर करंट अफेयर पूरा आपको वहीं पर कराया जाएगा। तो आप ये जो अगर 69 बुकलेट लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये छोटी छोटी जो PDF है जिनसे आप पढ़ रहे हैं, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। 15 से 20 रुपये में ये इंस्टा मोजो में और हमारी एप्लीकेशन में डली हुई है, आप ले सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक सेकंड था। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो अंतरिक्ष में सबसे पहला जो संचार उपग्रह गया था उसका नाम है स्कोर। क्या नाम है? स्कोर नाम है। स्कोर को कब प्रक्षेपित किया गया था या कब स्थापित किया गया था? 18 दिसंबर 1958 को। स्कोर को कब स्थापित किया गया? 18 दिसंबर 1958 को स्थापित इसको किया गया। अब आपसे पूछे लूना 3 क्या है? तो लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लूना 3 क्या है? लूना 3 पहला अंतरिक्ष यान है जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। लूना 3 कब प्रक्षेपित हुआ? लूना 3 कब प्रक्षेपित हुआ? तो 4 अक्टूबर 1959 को लूना 3 प्रक्षेपित हुआ। कब हुआ? 4 अक्टूबर 1959 को। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1961 में की गई थी। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की गई? 12 अप्रैल 1961 को मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा की गई थी। और जो मानव सबसे पहले अंतरिक्ष गया था तो वो किस यान से गया था? तो जो मानव सबसे पहले अंतरिक्ष गया था वो किस यान से गया था? बोस्टॉक फर्स्ट के नाम यान द्वारा गया था। किस यान द्वारा गया था? बोस्टॉक फर्स्ट द्वारा गया था। सोवियत संघ के यूरी गागरिन। और ये जो गया था, देखो 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा कब की गई? 12 अप्रैल 1961 में। किस यान द्वारा? बोस्टॉक फर्स्ट। सोवियत किसने की इसको? सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने की। प्रथम अंतरिक्ष यात्री महिला कौन सी हैं? देखो हमने अभी पहले व्यक्ति के बारे में पढ़ा तो ये मेल थे, यूरी गागरिन। अब हम पढ़ने वाले हैं ये किससे गए थे? बोस्टॉक फर्स्ट से गए थे। अब आपसे पूछें कि पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन सी थी? तो वो थी वेलेंटाइना टोरेस्कोवा। और ये भी कहाँ की थी? ये भी पूर्व सोवियत संघ, मतलब जो वर्तमान में रसिया है उसको पहले पूर्व सोवियत संघ बोलते थे। तो ये जो यूरी गागरिन थे ये भी वहीं के थे, और जो वेलेंटाइना टोरेस्कोवा थी ये भी वहीं की थी।
ये किस अंतरिक्ष यान द्वारा गई थी? तो देखो जो यूरी गागरिन गए थे वो बोस्टॉक फर्स्ट से गए थे, और जो वैलेंटाइना टेलीस्कोप गई थी ये बोस्टॉक 6 से गई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस्टॉक फर्स्ट, बोस्टॉक 6। पहला से कौन गया था? पहले से यूरी गागरिन गए थे, और 6 से कौन गया था? 6 से वैलेंटाइना टेलीस्कोप गई थी, और ये प्रथम महिला थी और वो पहले व्यक्ति थे। व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह हमने पढ़ा स्कोर था, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह कौन सा था? तो वो इंटेलसैट था। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 90 क्वेश्चन। आज हमने 65 से 90 क्वेश्चन की। इसके आगे के मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग, मैंने आप लोगों को MP स्पेशल और MP करंट का पूछा था। करंट में इसलिए नहीं लेके आई अभी क्योंकि हमें पता चल जाएगी एग्ज़ाम की डेट कब है, फिर हम उसके अनुसार करंट पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए मैं क्लासेस तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा MP स्पेशल लेके आया जाए कि देखिए आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसी वक्त आपको क्लियर हो जाए, और आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, प्री मेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश आपको बिल्कुल रटा जाए। तो मैं मध्य प्रदेश स्पेशल की क्लास ज़रूर लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।